कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। झूम तुम भी लो जरा, नव वर्ष की है धूम साथी, झूम तुम भी लो जरा। जो कल रानी सुकुमारी थी, कर से थे कंगन तोड़ दिए, वह बनी आज मर्दानी थी। तुम धरातल के आधार उठो, आगे बढ़ो युवा, चिंतन करो भविष्य का, भूलो भूत में जो हुआ। तुम अग्नि के ताप हो, तुम राष्ट्रवाद की छाप हो। हर जन्म मेरे फौजी तुझसे प्यार करूंगी, पहले इनकार करूं फिर इजहार करूंगी। कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यू ईयर स्पेशल खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ छाया। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और नया साल सेलिब्रेट करने का सबका अलग अलग अंदाज भी होता है। नया वर्ड जो है ये बहुत ही एक्साइटिंग होता है, हर कोई इसे एक्साइटिंग तरीके से एंजॉय करता है और नए साल को सेलिब्रेट अलग अलग तरीके से हर कोई करता है। नया कोई चीज़ हो या नया साल हो, हर चीज़ में अलग तरह का उत्साह नज़र आता है और इसी नएपन को लेकर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा भी एक अलग अंदाज है और इसको सेलिब्रेट करेंगे आज हम। और कवि सम्मेलन का आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं और इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे कुछ कवियों से। कुछ कवि, युवा कवि हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले एक एक करके मैं सभी से आपका परिचय करवाती हूँ। तो हमारे साथ मौजूद हैं रिकी गांधी जी जो कि वीर रस के कवि हैं और इसी के अलावा हमारे साथ ईशान शर्मा मौजूद हैं। ईशान शर्मा ओज कवि हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और पुष्पराज केसरी वीर रस के कवि हैं और इसी के साथ पंखुड़ी मिश्रा श्रृंगार रस की कवि हैं और कवित्री हैं और इसी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी पंखुड़ी मिश्रा जी को। पंखुड़ी मिश्रा जी श्रृंगार लिखती हैं और बहुत ही अच्छी कविताएं लेकर आती हैं। हर बार नए ओकेजन में यहाँ पर आती हैं और अलग अलग तरह की कविता पेश करती हैं। तो आज भी आप अपनी कविता के साथ आमंत्रित हैं। पंखुड़ी मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद छाया। टीवी 24 के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम राज्य कलयुग में फिर से स्थापित है और पूरा भारत अयोध्या है। बस इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी एक कविता आप सबके सामने रखती हूँ। राम जी के चरणों में मैं अपनी कविता रखती हूँ। फूली नहीं समाती खुशियाँ अवध के अंग में, फूली नहीं समाती खुशियाँ अवध के अंग में, अवधेश आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में, मेरे राम आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में। संदेश शुभ ये पाकर बस नाचती अयोध्या, संदेश शुभ ये पाकर बस नाचती अयोध्या, सिले अधर खुशी से क्या बाँचती अयोध्या। मन मोर झूम गाता खुशियों के जल तरंग में, मन मोर झूम गाता खुशियों के जल तरंग में, अवधेश आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में, मेरे राम आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में। रातें दुख की काली अब होंगी दीप वाली, ईशान ध्यान देना कि रातें दुख की काली अब होंगी दीप वाली, मोहरे लुटेंगी उन पर मोती भी सीप वाली। भारत में दीपोत्सव अब होगा ठाट ढंग में, भारत में दीपोत्सव अब होगा ठाट ढंग में, अवधेश आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में, मेरे राम आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में। सब नर है सिर पे बांधे फेंटे वो जरी वाले, सब नर है सिर पे बांधे फेंटे वो जरी वाले, सब नारियां है पहनी लहंगे वो कली वाले,
सब नारियां हैं पहने लहंगे वो कली वाले, जय जय श्री राम गाते बेसुध हो सब उमंग में, जय जय श्री राम गाते बेसुध हो सब उमंग में। अवधेश आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में, मेरे राम आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में। भूली नहीं समाती खुशियां अवध के अंग में, सियावर रामचंद्र की जय। जैसा कि नववर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है, मेरी एक छोटी सी रचना नववर्ष में आशाओं को दिखाते हुए। जी स्वागत है। नववर्ष की है धूम साथी झूम तुम भी लो जरा, नववर्ष की है धूम साथी झूम तुम भी लो जरा, खुशियां रही हैं चूम साथी झूम तुम भी लो जरा। आंखों में ले एक खूबसूरत बाग का सपना हसी, भंवरे रहे हैं घूम साथी झूम तुम भी लो जरा, भंवरे रहे हैं घूम साथी झूम तुम भी लो जरा। नववर्ष की है धूम साथी झूम तुम भी लो जरा। कुछ पा नहीं पाई जो बीते वक्त की धारा तो क्या, कुछ पा नहीं पाई जो बीते वक्त की धारा तो क्या, कुछ रह गया आधा अधूरा है नहीं सारा तो क्या, संभावनाओं का नया मैदान फिर तैयार है, रहना न तुम महरूम साथी झूम तुम भी लो जरा, रहना न तुम महरूम साथी झूम तुम भी लो जरा। नववर्ष की है धूम साथी झूम तुम भी लो जरा। और आशाओं का अंतिम बंद, निराश इच्छाओं को फिर से एक चिंगारी तो दो, निराश इच्छाओं को फिर से एक चिंगारी तो दो, नाकामियों को कामयाबी की हंसी यारी तो दो, नाकामियों को कामयाबी की हंसी यारी तो दो। एक दीप आशाओं का दहरी में जलाकर खोल दो, मन के सभी रूम साथी झूम तुम भी लो जरा, नववर्ष की है धूम साथी झूम तुम भी लो जरा। बहुत 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 खूब, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया है। तो पंखुड़ी मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको जैसा कि पता ही है कि कवियों में एक अलग ही तरह के कलाकार छिपा होता है। कला के माध्यम से वो अपने भावनाओं को लिखते हैं, भावनाएं जो शायद सभी के अंदर होती हैं लेकिन हर कोई उसे व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन कवि उसे व्यक्त कर देता है और आम लोग उसे पढ़कर अपनी भावनाएं उसमें ढूंढ लेते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं उस कविता में महसूस करते हैं। और ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करने के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को सुनने के लिए, और ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए अब पुष्पराज केसरी जी को आमंत्रित करूंगी अपनी कविता के साथ। बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्कार। पंक्तियां मैं निवेदित कर रहा हूँ। ये रानी लक्ष्मीबाई पर कविता है मेरी, बहुत अच्छा, और ये रील बनाने वाली लड़कियों को समर्पित है। पंक्तियां निवेदित करता हूँ। पावन धरनी है भरत भूमि, पावन धरनी है भरत भूमि, पावन हर एक अंगनाई है, पावन है सारे लोग यहाँ, पावन हर एक तरुणाई है, पावन है सारे रत्नाकर, पावन है सारे रत्नाकर, पावन उनकी गहराई है, पावन है प्यारे वन हिमगिरि, पावन उनकी ऊंचाई है, पावन है बादल पवन वेग, पावन है बादल पवन वेग, पावन सुरसरी तराई है, पावन है लक्ष्मी की कटार, पावन यश की लहराई है, पावन है लक्ष्मी की कटार, पावन यश की लहराई है। रानी की भ्रिकुटी तनी हुई, रानी की भ्रिकुटी तनी हुई, आंखों में ज्वाल दहकते थे, रानी का साहस देख देख गोरे भी आज बहकते थे। 12 दिन 12 दिन 12 दिन गोरे खड़े रहे, सेना होती थी छिन्न भिन्न,
शंकरा भवानी तोपों से गोले गिरते जब भिन्न भिन्न, था महासमर अभिमानी का, था महासमर अभिमानी का, प्राणों की बाजी लगी रही, रानी ने खींच लिया कसकर तलवार म्यान में धसी हुई, रानी ने खींच लिया कसकर तलवार म्यान में धसी हुई। किसे बक से बालक मगवा कर कि भाई किसे बक से बालक मगवा कर भाग पृष्ठ पर बांध लिया, उस वीर सिंहनी ने पल में अरि के साहस को साध लिया। श्वेत अश्व पर हो सवार, हाँ श्वेत अश्व पर हो सवार, रानी निकली है दुर्ग पार, इतिहास नया लिखती जाती अरि के दल को वह मार मार। रणचंडी आज बनी थी वह, रणचंडी आज बनी थी वह, जो कल रानी सुकुमारी थी, कर से थे कंगन तोड़ दिए वह बनी आज मर्दानी थी, कर से थे कंगन तोड़ दिए वह बनी आज मर्दानी थी। कि अरि के सोणित से शमशीरों ने, अरि के सोणित से शमशीरों ने रणभूमि स्नान किया, रानी ने सिंहनाद करके कालपी हेतु प्रस्थान किया। चपलासा 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 बेग पकड़ रानी, जंगल जंगल है पार गई, जो भी सम्मुख आया उसके वह तुरंत उसे संहार गई। रानी ने जब मध्य रात्रि में, रानी ने जब मध्य रात्रि में नगर कालपी पहुंच गई, नाना तात्या को युद्ध नीति की युक्ति बताई नई नई। रानी नाना तात्या सैनिक, रानी नाना तात्या सैनिक संग चले ग्वालियर को आए, कहा ग्वालियर के नरेश भारत पर बादल हैं छाए, यही समय है उठो, यही समय है उठो, यही समय है उठो, यहाँ विद्रोह अभी करना होगा, स्वयं मरे या शत्रु मरे इतिहास नया लिखना होगा। पर राजा अपने मन की, पर राजा अपने मन की छोटी बातों पर तने रहे, भक्त सिंधिया अंग्रेजों की चरण पादुका बने रहे, भक्त सिंधिया अंग्रेजों की चरण पादुका बने रहे। रानी ने दुर्ग ग्वालियर पर, रानी ने दुर्ग ग्वालियर पर चढ़ करके फिर हुंकार उठी, जैसे कोई विषधर नागिन शत्रु पर हो फुंकार उठी। दोनों हाथ खड़ग पकड़ा, दोनों हाथ खड़ग पकड़ा, बल गाये थामी दांतों से, अरिका था मस्तक काट रही अपने सुकुमारे हाथों से। बन काली बन काली बन काली खप्पर वाली, वह रक्त चाटती जाती थी, गोरों का मस्तक काट काट मैदान पाटती जाती थी, गोरों का मस्तक काट काट मैदान पाटती जाती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, क्या बात। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने वीर रस में अपनी कविता को प्रस्तुत किया है। और जैसा कि हम नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कवियों का एक मंच यहाँ पर आप सभी के लिए है। और अब अगले कवि को आमंत्रित करूंगी। ईशान शर्मा जी, आप ओज कवि हैं और आप आमंत्रित हैं आप अपनी कविता के साथ। जी, सर्वप्रथम टीवी 24 के चैनल के माध्यम से जो इनके दर्शक हैं उनको मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया इस शुभ अवसर पर। आइए, समय की अपनी सीमा है, उस सीमा में रहते हुए मैं अपने काव्य पाठ को आप सभी के बीच में रखता हूं। केवल अपने परिचय की पंक्तियों से शुरुआत होना चाहता हूं। आप सभी का समर्थन चाहूंगा, मन चाहूंगा, चेतना चाहूंगा कि ना मैं लिखता किसी के सज्जा और श्रृंगार पर। क्या लिखता हूं मैं कि ना मैं लिखता किसी के सज्जा और श्रृंगार पर, ना मैं पढ़ता शायरी किसी के घुंघरुओं के छनकार पर। मैं भारती का भोला सा प्यारा सा बालक हूं, मैं नग्न पौ चलता हूं देशभक्ति के अंगार पर, नग्न पौ चलता हूं देशभक्ति के अंगार। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आइए, युवा हूं, युवाओं की बात करता हूं। नववर्ष में मैं नए बालकों की बात करता हूं कि वास्तव में है कौन जो अपनी युवा शक्ति को भूलते जा रहे हैं। उनको कहता हूं कि तुम धरातल के आधार हो, उठो आगे बढ़ो, तुम धरातल के आधार उठो आगे बढ़ो युवा, चिंतन करो भविष्य का, भूलो भूत में जो हुआ। तुम अग्नि के ताप हो, तुम राष्ट्रवाद की छाप हो, तुम शिवा हो, तुम शंभा हो, तुम ही राणा प्रताप हो। तुमसे चलेगा देश, तुम देश से नहीं चलोगे, तुम पालोगे देश को, तुम देश से नहीं पलोगे। तो उठो, उठाओ कलम अपनी और सुंदर स्वाभिमान लिखो, राष्ट्र हित में होने वाला सारा अनुसंधान लिखो। लिखो कहानी बलिदानों की, लिखो कहानी बलिदानों की, कविता में बलिदान लिखो। खून को बनाकर शाही अपनी, रक्त को बनाकर शाही अपने, सुंदर
सुंदर हिंदुस्तान लिखो, खून को बनाकर स्याही अपने सुंदर हिंदुस्तान बढ़िया, लिखो। अच्छा आइए, कुछ समय पहले गाना बहुत प्रचलित हुआ था, बचपन का प्यार, तब लिखता हूँ। और जो नग्न वेश में बालिका नाचती है, इंस्टाग्राम में रील बनाती है, भैया ने रील वाली बालिकाओं की बात की, मैं भी करता हूँ कि अंग प्रदर्शन कर मिले कितनी भी प्रसिद्धि, मगर समाज में सम्मान राम नाम गाने से होगा। अंग प्रदर्शन कर मिले कितनी भी प्रसिद्धि, मगर समाज में सम्मान राम नाम गाने से होगा। मगर समाज में सम्मान राम नाम गाने से होगा। और चाहते हो भारत का उत्थान तो देश के युवाओं को जगाने से होगा। देश का उज्जवल भविष्य, देश का उज्जवल भविष्य वंदे मातरम से होगा दोस्त, ना कि किसी बचपन का प्यार गाने से होगा। वास्तव में युवा शक्ति है कौन? कि विपदा अगर मैं तो वही समाधान हूं। अपने माध्यम से बता रहा हूं कि वास्तव में है हम कौन। कि विपदा अगर मैं तो वही समाधान हूं, ज्ञान गीता के साथ आधुनिक विज्ञान हूं। विपदा अगर मैं तो वही समाधान हूं, ज्ञान गीता के साथ आधुनिक विज्ञान हूं। बेजान पड़े लोगों में भर रहा मैं जान हूं, स्वर्ण गर्भा मां भारती के दिव्यता का दिव्य गान हूं। राष्ट्र हित के कृपाण का अटूट वारंग हूं, शिव का पिनाक हूं मैं, विष्णु का सरंग हूं, आजादी के ढोल से निकलता तरंग हूं, अनेक क्रांतिकारियों के बलिदान का प्रसंग हूं। मैं हल्दी घाटी की माटी में चेतक कटाप, मैं हल्दी घाटी की माटी में चेतक कटाप हूँ। शूद्रों का संघर्ष हूँ, क्षत्रियों का प्रताप हूँ, ध्यान मग्न बैठे विप्र वरों का संध्या जाप हूँ। मैं भारती के दर्द का मैं कर रहा अभी। मैं भारत के उज्जवल भविष्य का कौन हूँ? मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूँ। राष्ट्र हित में होने वाला सारा उत्थान हूँ। स्वामी विवेकानंद के विचारों का अचूक बाण हूँ। अरे मैं युवा हूँ भारत का, मैं भारत का प्राण हूँ, मैं युवा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ईशान ने बहुत ही खूबसूरती से अपनी वीर रस की कविता को प्रस्तुत किया है। युवाओं के लिए वो लिखते हैं, युवा कहते हैं अपने आप को, और युवाओं पर ही उनकी कविता होती है। और नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2023 को अलविदा कहने का समय आ गया है और 2024 का आगमन होने जा रहा है। नई साल नई उम्मीद, नई उमंग के साथ बहुत सारी नई उम्मीदें लेकर आता है, नई किरणें लेकर आता है। और इसी नई उम्मीद के साथ हम सभी नए साल की ओर बढ़ रहे हैं। और अब अगले कवि को मैं आमंत्रित करूंगी। रिकी गांधी जी हमारे साथ मौजूद हैं। रिकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपनी कविता के साथ आप आमंत्रित हैं। वीर रस पर ये कविताएं लिखते हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। मैं रिक्की बिंदास। सबसे पहले टीवी 24 के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। और न्यू ईयर के मौके पर ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं 7,32,000 देश पर क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं उनको प्रणाम करते हुए भगत सिंह जी की इन पंक्तियों से अपनी शुरुआत करता हूं। भगत सिंह जी ने लिखा कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है। भगत सिंह जी लिखते हैं कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है। मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है। तब अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ता हूं कि मैं क्या हूं, क्या लिखता हूं, आपके सामने रखता हूं कि नेताओं को देख पंक्तियां बदल लूं, मैं ऐसा कलमकार नहीं। ऐसा बहुत होता है साहब, सामने कोई नेता बैठा हो तो हम सोचते हैं इसकी हमारी पंक्ति बुरी ना लग जाए, मौके पे बदलते हैं। कि नेताओं को देख पंक्तियां बदल लूं, मैं ऐसा कलमकार नहीं। कभी इस झूले पर कभी उस झूले पर, ये कोई मीना बाजार नहीं। और पद प्रधान के बैठकर 10 साल तक जो मौन रहे, माफ करना साहब मुझको, मैं ऐसा सरदार नहीं। माफ करना साहब मुझको, मैं ऐसा सरदार नहीं। क्या बात। मैं कैसा हूँ कि देश की खातिर जो चढ़े फांसी पर करके उनको याद लिखूंगा। 7,32,000 कि देश की खातिर जो चढ़े फांसी पर करके उनको याद लिखूंगा। भगत लिखूंगा, सुभाष लिखूंगा, चंद्रशेखर आजाद लिखूंगा, बहनों के उजड़े सुहाग लिखूंगा, भारत माँ के दाग लिखूंगा, हर पंक्ति में आग लिखूंगा, जलियांवाला बाग लिखूंगा और देश की खातिर मर जाऊंगा, लड़ जाऊंगा हर खतरे से, पर भारत जिंदाबाद लिखूंगा लहू के अंतिम कतरे से। भारत जिंदाबाद लिखूंगा लहू के अंतिम कतरे से। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते हैं, कई दोस्त हैं, कि आप हमेशा अंगार की भाषा ही क्यों उगलते हो, श्रृंगार क्यों नहीं लिखते। मैं बताना चाहता हूं कि देश में क्यों जरूरत पड़ती है वीरस के कवियों की। कुछ छंद आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। कि धरती का चीर सीना उगा के फसल जीना, कि धरती का चीर सीना उगा के फसल जीना, बोलो जय 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 किसान कौन लिखेगा, और सीमाओं पे खड़े सीना ताने गोली खाने को जो, बोलो जय 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 जवान कौन लिखेगा।
और झूम रहा लहरा के हवाओं में इतरा के। तिरंगा आकाश में ऐसे नहीं लहर रहा, लाखों माओ ने अपने बेटे दे दिए, लाखों बहनों ने अपने सुहाग दे दिए, तब वो लहर रहा है। तब सुनिएगा कि झूम रहा लहरा के हवाओं में इतरा के, बोलो इस तिरंगे की शान कौन लिखेगा। और लाखों नारियों के सिंदूर दूर हो गए, लाखों माओ का ममता दान कौन लिखेगा। और वो झांसी की थी शान, युद्ध किया घमासान, वो रानी मर्दानी का बलिदान कौन लिखेगा। और लिखने वालों ने तो लिख दिया अकबर को, बोलो महाराणा को महान कौन लिखेगा। और इसका एक अंतिम छंद सुनिएगा कि खुली हवा है आसपास, तुम जो ले रहे हो सांस। जैसे मैंने बोला 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारी शहीद हो गए, तब आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तब सुनिएगा कि खुली हवा है आसपास, तुम जो ले रहे हो सांस, बोलो कितनों की गई थी जान कौन लिखेगा। और सब ही लिखने लगे महबूबा पे तो, विश्व के हृदय में हिंदुस्तान कौन लिखेगा। विश्व के हृदय में हिंदुस्तान कौन लिखेगा। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले देहरादून के एक मेजर शहीद हो गए थे, मेजर विभूति। उनका शव आया उनके घर पर, उनकी उतारी हुई वर्दी उनकी पत्नी को दी गई। उन्होंने अपने पति के लाश के सामने खड़े होकर जय हिंद विभूति कहा। पूरे देश ने वो दृश्य देखा। तब मैंने ये सोचा कि वो हाथ में अपने पति की वर्दी लिए क्या सोच रही होगी। तब मैंने आपके सामने 4 पंक्तियां, ये दृश्य अपनी आंखों में रखिए कि वो अपनी पति की उतारी हुई वर्दी हाथ में लिए है और जय हिंद कह रही है। तब सुनिएगा क्या कह रही है, क्या सोच रही है कि हर जन्म मेरे फौजी तुझसे प्यार करूंगी। वाह। हर जन्म मेरे फौजी तुझसे प्यार करूंगी। पहले इनकार करूं फिर इजहार करूंगी। पहले इनकार करूं फिर इजहार करूंगी। जय हिंद मेरी जान, फिर आना तुम लौट कर, आना तुम लौट कर, आना तुम लौट कर। मैं हाथों में वर्दी लिए इंतजार करूंगा। मैं हाथों में वर्दी लिए इंतजार करूंगी। एक फौजी की माँ अपने बेटे को खत लिखती है और कहती, फोन करके कहती है कि बेटा हर दिवाली में, हर त्योहार में तू झूठ बोल देता है कि मैं आऊंगा आऊंगा, तू आता नहीं है। इस दिवाली में बेटा तू घर आ जा, और मैंने तेरे लिए लड़की भी देख ली है। मैं चाहती हूँ कि तू विवाह कर ले, शादी कर ले, और तेरे नाम को देख, फौजियों का कोई पता नहीं कब शहीद हो जाए, तो मैं ये चाहती हूँ कि तेरे मरने के बाद तेरे नाम को जिंदा रखने वाला कोई तो हो इस दुनिया में, और मेरा भी साथ हो जाएगा। तब फौजी 4 पंक्तियों में अपनी माँ को जवाब देता है कि सब शिकायतें हो दूर ना इल्जाम रहेगा। फौजी कह रहा अपनी माँ से कि सब शिकायतें हो दूर ना इल्जाम रहेगा। शादी भी मैं कर लूं तुझे आराम रहेगा। शादी भी मैं कर लूं तुझे आराम रहेगा। कुंवारा मर गया तो भी चिंता की बात क्या, चिंता की बात क्या, हाय चिंता की बात क्या। इतिहास के पन्नों में मेरा नाम रहेगा। इतिहास के पन्नों में मेरा नाम रहेगा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और वीर गति को प्राप्त होता हूं। दोस्तों अभी कुछ समय पहले हमारी सेना ने जो चीन बॉर्डर पर किया, आप लोगों ने देखा, उस पर सवाल खड़े कर दिए गए। ये तो हुआ ही नहीं। उसके पहले हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। बोले ये तो फर्जी है, इसके सबूत बताओ। पहले किसने सवाल उठाया आप जानते हैं, अभी किसने उठाया आप ये भी जानते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। दोस्तों जो सैनिक अपना पूरा परिवार, भरा परिवार, किसी के बारे नहीं सोचता, उसके लिए सिर्फ राष्ट्र प्रथम है, तिरंगा हाथों में लेकर 1 सेकंड में शहीद हो जाता है, बिल्कुल बिना कुछ सोचे अपने बीवी का, बच्चों का, उस सैनिक पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ, ये फर्जी है। पहले किसने सवाल उठाया जानते, अभी किसने उठाया ये भी जानते हैं। मैंने 4 पंक्तियां आक्रोश में लिखी है, आपके सामने रखता हूं। अंतिम है, सुनिएगा।
कि कुछ भी अच्छा अगर होने लगे देश में तो, कुछ भी अच्छा अगर होने लगे देश में तो झूठ बोलता है वो मक्कार जाग जाता है। और कैसे हम दूसरों से लड़ेंगे आप बोलो, अपना ही यार हथियार दाग जाता है, अपना ही यार हथियार दाग जाता है। और शस्त्रों से तेज मार शब्दों से करके वो इज्जत को कर तार तार भाग जाता है। और सेना जब सरहदों पे सीना तानती है तब इनके अंदर का गद्दार जाग जाता है, इनके अंदर का गद्दार जाग जाता है। सब राज अब खुल चुके हैं, सब राज जो सेना के साथ नहीं, हम उनके साथ नहीं, कि सब राज अब खुल चुके हैं। बोलो अब हम क्या खोले, आगे खुद सब समझदार हैं। हम इससे ज्यादा क्या बोले, हम इससे ज्यादा क्या बोले। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय। तो रिकी गांधी जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत किया है और अपनी रचनाएं यहाँ पर लिखी है, उन्हें जाहिर किया है। और अब अंतिम बार, क्योंकि आज नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए, पुराने साल को अलविदा कहने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अब एक एक करके सभी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं नए साल को लेकर, नए नववर्ष को लेकर के। और सबसे पहले पंखुड़ी मिश्रा जी। शुरुआत से कहती आ रही हैं कि नववर्ष में सब चीजें नई होती है, लेकिन जो पुरानी स्मृतियां हमारी हैं, चाहे वो खट्टी हो, मीठी हो, जैसे भी हो, सबको संजो के हम अपने साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने अपनी पंक्तियों में भी कहा था अपने काव्य पाठ के दौरान, कि निराशाओं को फिर से हम सुलगा लेते हैं और आशाओं के दीपक को जलाकर हम फिर से एक जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो कुछ हासिल नहीं हुआ उसे हम पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से कोशिश करेंगे हासिल करने की। और ये नए वर्ष पूरी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करने आ रहा है, तो हम भी इसका पूरा भरपूर आलिंगन करते हुए अपनी जितनी भी छोटी चीजें हैं उन सबको अपने नए आंचल में बटोर लेंगे। इसी के साथ आप सभी को फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत ही सुंदर। और इसी के साथ अब रिकी गांधी जी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ नए वर्ष पर कि हम टीवी 24 के सभी दर्शकों को कि हम पुराने दुख दर्द भुलाकर नए साल में एक नई शुरुआत करें, दुश्मनी भुला करके। और आप सब लोगों से आग्रह है कि सेना का हमेशा सम्मान करें। और 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारी शहीद हुए हैं देश को आजाद कराने के लिए। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भूलते जा रही है। हम उनको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। आजादी इतनी आसान नहीं है, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती कि आजादी कैसे मिली है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस बात को याद रखें, कभी भूले ना। जय हिंद, भारत माता की जय। जी। और इसी के अलावा ईशान शर्मा जी, आज की नव वर्ष को लेकर प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल, देखिए नववर्ष तो आ रहा है और निसंदेह ये नववर्ष 2024 बहुत अच्छा होने वाला है। कारण ये कि पहले ही महीने में रामलला अपने धाम पर विराजित हो रहे हैं। तो जहाँ राम खुद जिस वर्ष पे स्वयं राम आ रहे हैं, तो वर्ष आएगा तो कितना अच्छा होगा। तो इसमें दो मत की बात नहीं। आप सभी के लिए शुभ हो ये साल। और निसंदेह मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे इष्ट बाबा विश्वनाथ जी से कि आप सभी के लिए मंगलमय कामना करता हूँ उनसे, और जितना ज्यादा हो सके समृद्धि आप सभी के यहाँ पहुंचे, खुशियां आप सभी के यहाँ पहुंचे, और अपने संस्कृति के प्रति आप सुदृढ़ रहे, अपने संस्कृति को पहचाने, अपनी भारतीय संस्कृति को। और जैसा कि रिक्की भैया ने कहा, कर्जदार हैं हम इस आजादी के लिए क्रांतिकारियों का, तो उसको कभी ना भूले, अपनी संस्कृति को ना भूले, अपने क्रांतिकारियों को ना भूले, अपने पुरखों को ना भूले, अपने आप को ना भूले, अपनी शक्ति को हमेशा पहचाने। बस इसी के साथ आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में हिस्सेदार बनने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। और जैसा कि नया साल आने वाला है, 2023 को हम अलविदा कहने जा रहे हैं, 2024 का आगमन हो रहा है, जो कि बहुत ही नई उमंग लेकर आएगा लोगों के लिए। और नया साल, क्योंकि नए साल के दिन सभी नई शुरुआत करते हैं, इस दिन नए कामों की शुरुआत की जाती है, नई पूजा पाठ की जाती है, हर कोई अलग अलग तरीके से इस दिन को मनाता है। और क्योंकि नया साल है तो सभी को नववर्ष की टीवी 24 परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे ये नया साल सबको रास आए। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर और टीवी 24 की आज की इस पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।